जैन साथियों आज का टॉपिक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में टॉपिक में हम बात करेंगे मात्र एक प्रार्थना पत्र से, बिना कोर्ट जाए, बिना कहीं जाए, मात्र एक प्रार्थना पत्र से आप रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते। रजिस्ट्री कैंसिल होगी। और एक चीज कि SC ST से यदि आपने कोई भी जमीन खरीदी थी, चाहे प्लॉट, मकान, घर, अगर बिना परमिशन के खरीदा है तो वो 100% आपका कैंसिल होने वाला है। कोई उसे नहीं बचाने वाला। अभी वीडियो देख लीजिए आप, ठीक है। जो भी है मैंने विद प्रूफ के आपके ये तैयार किया है साथियों। ये जो आदेश है मैंने ये तैयार किया, आपके लिए लाया है, ठीक है साथियों। चलिए अभी मैं इसके बताता हूँ साथियों। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि देखिए, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है, ठीक है। आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए साथियों, क्या है कि जैसा कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि SC ST से यदि आपने ज़मीन जो है वो खरीद ली, किसे अनफॉलो करके, 98 सेक्शन 98 अनफॉलो करके, यानी कि आपने कलेक्टर से परमिशन नहीं ली, आपने प्लॉट खरीद लिया, चाहे कैसे भी तरीके से, घर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, खेत खरीद लिया, तो 100% आपका कैंसिल होगा। कोई भी नहीं बचा सकता, कोई एडवोकेट नहीं, कोई नहीं बचा सकता। कैसे नहीं बचा सकता वो आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, संहिता के उल्लंघन के भूमिधर द्वारा अंतरण के परिणाम। संहिता के उल्लंघन किसके? 98, ठीक है। 98 साथियों ये कहता है कि आप SC ST वर्ग से भिन्न व्यक्ति के वर्ग के लोग हैं, OBC है, जनरल है, तो आप नहीं खरीद सकते उनकी जमीन बिना परमिशन के, ठीक है। कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने खरीद ली, रिस्ट्रिक्शन किसने लगाया था? 98। ये क्या कह रहा है? यदि संहिता का उल्लंघन करके आपने खरीद ली तो क्या परिणाम होंगे? जहां किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग के हित में अंतरण की धारा 104 के अधीन शून्य हो जाए, वहां ऐसे अंतरण दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कहता है, सेक्शन 104 जो है वो ये कहता है कि आपने सेक्शन 98 का उल्लंघन किया, रजिस्ट्री पहले ही से कैंसिल है, शुरुआत से ही कैंसिल है आपकी, ठीक है। मात्र आप ये अब इंतजार करिए, यदि आपका कोई दुश्मन हुआ, ठीक है ना, तो आपका पूरा खेल बिगाड़ सकता है मात्र एक एप्लीकेशन से, ठीक है। पूरा प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, इसमें किसी का नुकसान हो सकता है बड़ा, ठीक है ना। अब आपने मान लीजिए SC ST से जमीन खरीद ली थी, ठीक है। SC ST से आपने जमीन खरीद ली, कोई प्लॉट घर खरीदा था, आपने कुछ नहीं कराया, बाद में 143 भी करवा ली, कोई मतलब नहीं उसका, आपकी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, ठीक है। अब ये देखिए, ऐसे अंतरण की विषय वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, ठीक है। आपने जो भी अंतरण किया है, अंतरण क्या होता है साथियों? अंतरण होता है ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे देना, जैसे रजिस्ट्री के जरिए के, यानी कि संपत्ति का ट्रांसफर हुआ, आपने अनुसूचित जात से आपने अपना नाम ट्रांसफर करवाई जमीन, तो क्या लिखा है ये आप फिर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ये फिर पढ़िए, का ऐसे अंतरण की विषय वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी, यानी कि राज्य सरकार में चली जाएगी, ठीक है। अब आप दूसरा पढ़िए भाई, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है, खा उस जोत या उस भाग में विद्यमान वृक्ष, फल, कुएं, अन्य सुधार सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे। भाई अगर उसमें कोई पेड़ लगा है, फसल खड़ी है, कुआ है, या आपने उसमें मिट्टी वगैरह डलवाई थी, सुधार किए थे, वो सारे आपके धरे के धरे रह जाएंगे। कौन ले लेगा? राज्य सरकार ले लेगी, ठीक है जी। अगर SC ST से बिना परमिशन खरीदी है जमीन, ठीक है, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तभी आप खरीद सकते, ठीक है। खंड का और खा में विनिर्दिष्ट संपत्तियों में अंतरिति का हित समाप्त हो जाएगा। सीधी बात है, यानी कि अंतरक जिसने बेची है उसका भी हित समाप्त, अंतरिति यानी कि जिसने खरीदी है उसका भी हित समाप्त हो जाएगा पूर्ण तरीके से, ठीक है। एक चीज और, यदि आप मान लीजिए संबंध में कोई सलाह लेना चाहते, ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण वीडियो, आपको नॉलेजेबल वीडियो जो है वो देता रहता हूं विद प्रूफ के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। अब क्या है इसमें, क्या कह दिया गांव में कि जिसने बेचा है, यानी कि SC ST ने जिसने बेचा है उसका भी हित समाप्त,
जिसने खरीदा उसका भी हित समाप्त। डायरेक्ट किसका हित? राज्य सरकार का। ठीक है, अब ये देखिए घा, खंड घा के अधीन अंतरक के हित की समाप्ति से किसी भी आसामी और उसके अधीन धारण करने वाला का हित समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भाई सबका हित समाप्त हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी धारण कर रहा हो उसे। ठीक है, दे इस धारा के उपबंध 54 के अधीन किसी पट्टे पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, पट्टे पर लागू नहीं होंगे। दूसरा देखिए, जहां कोई भूमि, ठीक है, अब ये थोड़ा साफ कर दीजिए, उसके बाद आपको हो सकता समझ में ना आए। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे क्या कह रही है ये सेक्शन, देखिए जहां कोई भूमि अन्य संपत्ति उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई है। ठीक है, राज्य सरकार में निहित हो गई। अब मात्र आदेश से काम नहीं चलेगा। कलेक्टर के लिए ऐसी भूमि या अन्य संपत्ति का कब्जा लेना ऐसे व्यक्ति को जिसका ऐसी भूमि या संपत्ति से अध्यासन हो उसे उससे बेदखल करने का निर्देश देना विद्यमान सम्मत होगा। इस प्रयोजन के लिए कलेक्टर बल प्रयोग कर सकता है। भाई आदेश हो जाएगा, ठीक है, कि ये जमीन जो है वो राज्य सरकार में निहित की जाती है। आदेश होने के बाद क्या होगा, भाई कलेक्टर आएगा और आपको उस जमीन से घसीट देगा और आपकी जमीन जो है, आप वहाँ पे अगर बलशाली व्यक्ति हैं तो वहाँ पे पुलिस फोर्स बुलाएगा, यहाँ पे देखिए लिखिए बल प्रयोग करेगा और बल प्रयोग करने के बाद आपको उस जमीन से हटाया जाएगा। ठीक है, यदि आपने SC ST की जमीन बिना परमिशन के खरीद ली है अभी, ठीक है, या परमिशन के बाद 143 वगैरह, सॉरी ये खरीदने के बाद आप सोच रहे हैं 143 वगैरह करा दूं, दाखिल खारिज हो जाए, घर बनवा दूं, तो आप सावधान हो जाइए, वो ज़मीन आपकी कभी भी जा सकती है, कभी भी। ठीक है ना, कोई इसका वो नहीं है कि आज जाए या ना जाए। अब कार्रवाई कैसे हो जाएगी, मात्र कितनी सी कार्रवाई, वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मात्र कितनी सी कार्रवाई, मात्र संसूचना मात्र से, मात्र सूचना। ठीक है, सूचना, अगर किसी ने उस पर शिकायत कर दी, ठीक है, शिकायत कर दी कि इसने जो है सेक्शन 98 का उल्लंघन किया है, तो ऐसी जमीन में आप जो ऐसी जो जमीन है, जो एक्स प्रॉपर्टी है आपकी, वो राज्य सरकार को 100% साथियों चली जाएगी। ठीक है, अब अगर आपका एक कन्फ्यूजन हो तो थोड़े कन्फ्यूजन और दूर कर दूं कि ये जो मैं बता रहा हूं तब के आपको समझ में आ गया हो। वैसे अगर नहीं आया तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सारी चीज़ें कब होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी सेक्टर 98 का उल्लंघन करके। यदि आपने कोई भी घर, ठीक है, प्लॉट, ठीक है, बिना परमिशन SC ST से खरीद लिया है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। ठीक है, कई लोग कहेंगे घर प्लॉट कुछ नहीं, घर प्लॉट कुछ भी खरीदा तो राज्य सरकार को जाएगा वो, ठीक है, मात्र एक शिकायत पर जाएगा। ठीक है, उसका जो तरीका है वो है सेक्शन 98 को फॉलो करिए आप। सेक्शन 98 यानी कि SC ST से परमिशन लेके कलेक्टर से परमिशन लीजिए। ठीक है, परमिशन के बाद वो व्यक्ति ज़मीन बेच सकता है जिससे चाहे उसे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ और है, जैसा कि मुझे लगता है, मैं कंफर्म नहीं करूँगा, कि यदि कोई कृषि SC ST की ज़मीन है, ठीक है, SC ST की ज़मीन है और उसका आप 143 करवा लेते हो, 143 आपने अगर करवा लिया, ठीक है, तो ऐसी प्लॉट आप खरीद सकते हो, उस पर ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ठीक है, जैसा कि मैं समझने वाला हूँ, आप चाहें तो ये जो मैंने बताया है खरीद सकते बिना परमिशन के 143 अगर इस कानून की PDF प्राप्त कर सकते हैं हमसे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।